हेलो बच्चों, स्वागत है आपका। तो हम सीखने वाले हैं क्लास 11th की फिजिक्स। क्योंकि आप 10th पास करके ही आए हैं तो आपको अभी तो 10th क्लास वाली फीलिंग ही होगी। लेकिन मैं बता दूं आपको, क्लास 11th की फिजिक्स बड़ी आसानी से हो जाएगी अगर आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है ट्रिग्नोमेट्री, सरफेस एरिया, वॉल्यूम और इसके साथ साथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। तो वो तो आप करके आइए बच्चों। तो अब मैं बताता हूँ इस पूरे 11th क्लास की फ़िज़िक्स में है क्या क्या, क्योंकि ये एक तरीके से फिज़िक्स का इंट्रोडक्शन है आपके सामने। और आप क्या सीखने वाले हो क्लास 11th में और क्या क्या आपके साथ होना चाहिए। मतलब टोटल 14 चैप्टर हैं बच्चों। खासकर पार्ट 1 है जिसमें है 1 से लेके 7 चैप्टर, और पार्ट 2 है जिसमें है एक्चुअली इसमें मैं 8 जगह दिख रही है आपको। चलो छोड़ो, तो मैं इसको 8 लिख देता हूँ यहाँ पर। उसके बाद 9, 10, 11, 12, 13, 14 ये रहे पार्ट 2 के चैप्टर। ये पार्ट 1 है बच्चों और ये पार्ट 2 है। आई होप कि आप लोगों को दिख रहा हो। हाँ, सही दिख रहा है। तो बच्चों पार्ट 1 और पार्ट 2 फिजिक्स में सर हम करेंगे कैसे, और सर इसमें है क्या क्या, नए तरीके से फिजिक्स को डील करना है। बच्चों इसमें क्या है कि अब आपको नंबर ऐसे नहीं मिलने वाले जैसे नंबर मिल गया आपको 41, 45, 55, √3, √5, ऐसे नंबर नहीं मिलने वाले। अब आपको नंबर मिलेंगे कुछ ऐसे 4 × 10⁻²। इनसे डील करना पड़ेगा आपको। तो इसके लिए 10 की पावर को सॉल्व करना सीखना आना चाहिए। इसके बाद बच्चों क्या होता है कि फिजिक्स में आपने एसआई यूनिट्स पढ़ रखी हैं। आपने क्लास 9th में एसआई यूनिट पढ़ी, आपने क्लास 10th में पढ़ी हैं। आपको पता है रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट ओम होता है, आपको पता है करंट का एम्पियर होता है। ऐसे ही यहाँ पर एसआई यूनिट से डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना आना चाहिए। आप डील कर रहे हो फिजिक्स एट मैक्रोस्कोपिक लेवल। एक्चुअली 2 लेवल होते हैं, एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसे कहते हैं माइक्रोस्कोपिक। बच्चों क्या कहते हैं इसे? माइक्रोस्कोपिक। ठीक है। और एक लेवल होता है बाहर, बस, ट्रेन, कार, हिल्स, इसे कहते हैं मैक्रोस्कोपिक। तो अभी आपको इजी करने के लिए इन्होंने मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स कर रखी है। तो जितना ये पार्ट 1 और पार्ट 2, ये पार्ट 1 पूरा डील करता है मैक्रोस्कोपिक से। ये है फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर 1, सिर्फ इंट्रोडक्शन है और कुछ भी नहीं। हम इस पूरे पार्ट 1 में डील करेंगे मोशन से। फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स कुछ नहीं है। क्लास 8th में आपने एक क्वेश्चन पढ़ा हुआ था, वो आपको 100% आज भी याद है। उसका नाम है डिफरेंस बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। सारे फिजिकल चेंज पढ़ना है बच्चों, यहाँ केमिकली कोई चेंज से मतलब है ही नहीं हमें। तो हमें क्या देखना है? पार्ट 1 फिजिकल वर्ल्ड इंट्रोडक्शन है, फिजिक्स क्या होती है, कितने टाइप के फोर्स होते हैं इस दुनिया में। 4 टाइप के फोर्सेस हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए सारी दुनिया बंधी हुई है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस से। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन न्यूक्लियस में बंधे रहते हैं। याद करो, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में पढ़ा था आपने, उसी को बताना चाह रहे हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स चैप्टर 8 ग्रेविटी पर डिपेंड है, ये आपको सीखना है। इसके बाद चैप्टर 2 में बता रहे हैं कि फिजिक्स बेसिकली फिजिक्स में सिस्टम ऑफ एरर्स होती हैं। मतलब आप 1 सेंटीमीटर भी परफेक्ट तरीके से नहीं मेजर कर सकते। कहीं टेम्परेचर है, कहीं ह्यूमिडिटी है, कहीं ह्यूमन मिस्टेक्स है, कहीं लिखने में मिस्टेक कर दी, उन सबको सिखाया जाएगा। और चैप्टर 2 में ही सिखाया जाएगा एसआई यूनिट्स। बच्चों ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। एसआई यूनिट्स क्या होती हैं? पूरी दुनिया के लिए एक ही यूनिट बनाई गई। आप अगर हिस्ट्री पढ़ के आए हो, नेपोलियन बोनापार्ट को पढ़ा आपने, तो उन्होंने कहा था कि सारे के लिए एक ही करेंसी होना चाहिए, एक नेशन के लिए एक करेंसी होना चाहिए, ऐसे ही पूरे वर्ल्ड के लिए एक यूनिट होना चाहिए। अगर मास किलोग्राम में है तो किलोग्राम में ही रहे। लंदन, अमेरिका, इंडिया, सब जगह अंदर नहीं कंट्री के, इंटरनेशनल लेवल पे। कंट्री के अंदर तो वो कुछ भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। फुट पाउंड सेकंड होता है ब्रिटेन के अंदर, FPS सिस्टम, फुट पाउंड सेकंड। हमारे यहाँ किलोग्राम चलता है। ऐसे ही इन्होंने पूरे नेशनल लेवल पे बिजनेस करने के लिए, रिसर्च करने के लिए आसानी हो सके, उन्होंने बनाया एसआई यूनिट्स, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। इसके बारे में बताना है। चैप्टर 3 बच्चों लीनियर मोशन है। कौन सा मोशन? लीनियर मोशन।
जितनी भी आपने आज तक डील की है वो सब स्केलर क्वांटिटी से की है। आपको पता है क्लास 9th में पढ़ चुके हो स्केलर और वेक्टर। यहाँ पर मोशन लीनियर है, ओनली एक्स एक्सिस, मतलब गाड़ी 40 से जा रही है, एक और गाड़ी 60 से जा रही है, डिफरेंस क्या है 20 का। यहाँ पर अकेला एक्स एक्सिस काम कर रहा था, पर यहाँ पर 2 एक्सिस काम करेंगे, एक एक्स और एक वाई, चैप्टर 4, और यहाँ कहेंगे वेक्टर। बच्चों खास बात यह है कि चैप्टर 3 में आप क्या पढ़ोगे, डिस्टेंस, स्पीड। उस स्पीड को वेक्टर फॉर्म में कहते हैं वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये नए वर्ड हैं। ये पूरे चैप्टर 8 तक आप ऐसे ही जाओगे, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, वेलोसिटी सेम, लेकिन इसमें पूरे में 3 टाइप के मोशन है, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन और हार्मोनिक मोशन। वाइब्रेशन, वाइब्रेशन याद है, अप जाएंगे फिर डाउन जाएंगे। वो एक मेले में 6 वो देखा है आपने, झूला आता है जैसे नाव वाला झूला, वही। तो चैप्टर जो 4, 5, 6 है वो प्लेन मोशन में, प्लेन मतलब उड़ने वाला प्लेन नहीं, प्लेन मतलब एक्स वाई एक्सिस में मोशन, लीनियर मोशन की बात करेंगे। 7 रोटेशनल मोशन, चैप्टर 13, 14 वाइब्रेशनल मोशन, जिसको सिंपल हार्मोनिक मोशन भी बोलते हैं। चीज़ें यहाँ टिपिकल इसलिए हो जाएंगी क्योंकि जैसे ही चीज़ें कर्व होती हैं, मुड़ती हैं, अपने साथ साथ एंगल बनाती हैं। जैसे आपने एक गेम खेला हो पॉकेट टैंक, इस एंगल से ज़्यादा लगेगी, इस एंगल से कम लगेगी, तो यहाँ एंगल भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। सर्कुलर मोशन में आप देखते हो कि सर्कुलर मोशन में क्या चेंज हो रहा है, सर ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, लगातार एंगल चेंज हो रहा है, तो इसे कहेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। चैप्टर 7 में इंतज़ार कर रहा है। बच्चों ये जो पार्ट है आपका, चैप्टर 5 है वर्क एनर्जी पावर, कितना काम करें, फोर्स लगाकर काम करें। क्यों, एक ट्रक का बार बार, ट्रक, बाइक, कार्स, आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कारों के एक्सीडेंटल वो टेस्ट होते हैं, इसी बेस पर वर्क एनर्जी पावर पर। चैप्टर 7 है रोटेशनल मोशन, रोटेशन, अर्थ का रोटेशन और रेवोल्यूशन दोनों पर बात होगी। चैप्टर 8 है ग्रेविटेशनल फोर्स, कैसे अर्थ संभाले हुए है हम सबको, और मून को भी कैसे सन संभाले हुए है पूरे सिस्टम को, इन सब पर बात होगी। यहाँ बात होगी कि सैटेलाइट चली जाती है आसमान में, हम एक पत्थर फेंकते हैं वो लौट कर आ जाता है, ऐसा क्यों। हर बार हर जगह फिजिक्स के यही न्यूमेरिक वैल्यू, खासकर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री इस्तेमाल होने वाली है। बच्चों ये इंट्रोडक्शन वीडियो है 10, 11, 12 में लिक्विड, सॉलिड और गैसेस की प्रॉपर्टीज़, और लास्ट में है वाइब्रेशन मोशन, जिसको ऑक्सिलेटरी मोशन कहते हैं। कुछ ऐसा समझ लो कि एक गया अप, एक गया डाउन, ये साउंड वेव अगर याद हो आपको, कुछ ऐसे मोशन की बात हो रही है। आया कुछ समझे बच्चों। तो क्लास 11th में पार्ट 1 पूरा मैच करता है। शर्त ये है चैप्टर 3 आपको अच्छे से आता है कि नहीं। पूरी फिजिक्स को पूरी लाइफ भर कम से कम 11th 12th में अच्छे से करना चाहते हो तो चैप्टर 2 में ऐसा यूनिट्स और डायमेंशनल फार्मूला अच्छे से बनाना सीखो, तब आपको आ पाएगा। डेली रिवीजन करना पड़ेगा, अच्छे से डील करना पड़ेगा। इससे आपने अगर पकड़ ढीली बना दी, सब्जेक्ट निकल जाएगा हाथ से। आगे समझ में, तो पूरे फिजिक्स का इंट्रोडक्शन यही है। हम एक एक करके चैप्टर पर आएंगे। खास बात फिजिक्स की ये है कि आप 2 सीखते हो तो 3 आ जाएगा, 3 सीखते हो तो 4 आ जाएगा। 4 अपने आप में यूनिक है, एक नई तरह की चीज़ है आपके सामने। जैसे क्लास 8 करके आए थे तो 9th में क्या मिला था, कॉन्ग्रुएंसी मिली थी। 10th में क्या मिला था, सिमिलरिटी मिली थी मैथ के अंदर। सिमिलरली यहाँ पर वेक्टर मिलेगा, एक नई तरीके की चीज़। ट्रिग्नोमेट्री के साथ खेल रहे हैं वो कि हम ऐसे जाते हैं तो बताओ कहाँ जा रहे हैं। ये रहा एक्स एक्सिस, ये रहा वाई एक्सिस, एक्स बेस है, कॉस थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, याद है, पी बी पी अपॉन एच एच बी। कुछ 10th क्लास का याद आ रहा होगा, बस वही सारा जोड़कर आपसे पूछा जाएगा। तो बच्चों ये रहा इंट्रोडक्शन वीडियो। हम डेली क्लास चलाने वाले हैं क्लास 11 की फिजिक्स, और आपसे चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन है, अगली वीडियो में मिल जाएगा। चैप्टर 2 के एसआई यूनिट्स और डायमेंशन फार्मूले जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उस पर हम बात करेंगे। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।